जितने व्रत करने वाले लोग हैं वो अब जल में उतर चुके हैं। कुछ एक मिनट तक अब ये सामने जो सूप है उनको उतारा जाएगा और फिर उस पर अर्घ देने की परंपरा है जो आमतौर पर पूरे देश में इसी तरह से है। कल शाम में थोड़ा अलग जरूर दिखा था जब संध्या में सिर्फ सूप रखा गया था, इसमें अर्घ देने की यहाँ पर कोई उस तरह की परंपरा नहीं रही है। लेकिन सुबह के अर्घ में वो दूध और जल के साथ अर्घ देने की बात है, यहाँ इसकी परंपरा है। और आप देखेंगे कि जितने भी पर्व करने वाले लोग हैं, आप ये एक हम कह सकते हैं कि मुझे किसी और दूसरे किसी पर्व के बारे में नहीं मालूम, लेकिन इस पर्व को मानने वाले को पर्वैतिन कहते हैं, जो इस पर्व को हम कह सकते हैं इस पर्व के जरिए उपासना करते हैं, उनको पर्वैतिन कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सामने सारे पर्वैतिन या जो पर्व करने वाले हैं वो सारे लोग अब उतर चुके हैं यहाँ, और सबकी आस्था है, अपनी अपनी आस्था, और फिर अगले साल फिर जमा हो जाएं सब, इसकी सब उम्मीद करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह अब बिल्कुल हो चुकी है, जो लालिमा है वो उतर चुकी है। अब लालिमा के बाद जहाँ सूर्योदय का समय होगा, और अभी भी हालांकि बादल है ठीक सामने और भगवान भास्कर सीधे तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह है कि लालिमा साफ दिखी है। और अब जितने त्योहार पर्व करने वाले लोग हैं वो सब उतर चुके हैं जल में, सबके हाथ में वो दीप, जलता हुआ दीप है, नारियल है। और हम इसके आध्यात्मिक पहलू की चर्चा करना चाहेंगे। एक आध्यात्मिक पहलू वो है जो इस पर्व के को लेकर जो कथाएं सुनाई जाती हैं या और दूसरी बातें बताई जाती हैं जिनकी चर्चा आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन मैं इसको दूसरे आध्यात्म के दूसरे स्तर पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ आपकी आत्मा, जो कि आत्मा हम पहले भी बता चुके हैं कि ये आत्मा कारक जो है वो अगर भगवान भास्कर हैं और तो ये समय है। और अब धीरे धीरे सारे त्योहार करने वाले, जो पर्व करने वाले लोग हैं वो उतर चुके हैं, और अब सूप जो है इनके हाथ में पकड़ाया जाएगा। अभी सूर्योदय का समय हो चुका है, सामने लालिमा आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, आतिशबाजी उसी तरह से जारी है। सुबह बिल्कुल खुशनुमा सुबह जो है वो सामने आप देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आवाज मिल रही है, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज सुनना थोड़ा मुश्किल है। अनुराधा संभवतः गंगेश जी हमारे साथ बिहार बॉर्डर सुपौल से जुड़े हुए हैं। गंगेश जी हमें उगते सूर्य को अर्घ देने की विशेष महत्व को बता रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं में इसकी क्या खासियत है? लोग आस्था के महापर्व पर सुपौल की तस्वीरें कितनी खास नजर आ रही है? समय है और ये अंतिम कुछ मिनट हैं छठ महापर्व के। यहाँ पर इस बार के छठ महापर्व को लेकर अंतिम कुछ किस तरह से साल भर लोग सजाते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। और आप देख रहे हैं कि घाट पर दिए की एक श्रृंखला यहाँ से वहां तक जल रही है। और सबसे थोड़ी देर के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी उम्मीदें शायद इन घाटों पर आकर बस गई।